भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। किसी संत के आशीर्वाद से कम नहीं। और जिस व्यक्ति ने रोज सुबह उठकर अपने शीश पर माँ का हाथ रखवा लिया, अरे दुनिया की कोई भी बला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ध्यान रखिए, अपनी माँ का हाथ रखवाओ अपने शीश पर। भगवान का मंदिर बाद में है, पहला मंदिर तो अपना घर है मेरे भाई। उस घर में माँ की मूर्ति हुआ करती है। भगवान की प्रतिमा तो कुछ नहीं बोलती मेरे भाई, लेकिन माँ तो बोलता हुआ भगवान है ना। अरे गायत्री मंत्र जपो, नमोकार मंत्र जपो। इन महामंत्रों का जाप करने के बाद भी मैं आपसे कहूंगा कि गायत्री मंत्र ना जप पाओ, नमोकार 9 की जगह 8 बार जप लो, लेकिन एक बार अपने माँ बाप का नाम स्मरण जरूर कर लो अपने जीवन में। क्योंकि माँ बाप के नाम में वो आशीर्वाद है, वो दुआएं हैं। रास्ते आसान से आसान तर होते गए, शायद बड़ी दूर से कोई मुझको दुआ देता रहा। अरे जैन बनो या ना बनो, हिंदू बनो या ना बनो, मुसलमान बनो या ना बनो, ईसाई बन सको या ना बन सको, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, किसी भी जाति का है, महावीर बने या ना बने, राम बने या ना बने, कृष्ण बने या ना बने, अपने जीवन में जीते जी उसे श्रवण कुमार जरूर बनना चाहिए। अपने माँ बाप की एक अच्छी औलाद जरूर बनना चाहिए। मुसलमान भी श्रवण कुमार बन जाए, जैन भी श्रवण कुमार बन जाए, हिंदू भी श्रवण कुमार बन जाए। भगवान ना बनो कोई बात नहीं, वो बन भी नहीं सकते हम। जो हमारे हाथ में है उसका प्रयास करो, उसका पुरुषार्थ करो, एक माँ के अच्छे बेटे बन सकते हो। ध्यान रखना। अरे तुम्हारी कुंडली में हजार योग गलत हो ना, तो भी चिंता मत करना। अरे अमृत सिद्धि योग में तो 100 बाधाएं पैदा हो सकती हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में भी बाधा पैदा हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि मां के आशीर्वाद से काम करो। कोई योग की जरूरत नहीं, कोई नक्षत्र की जरूरत नहीं है, कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। क्या काल सर्प योग के पीछे दुनिया भाग रही है? दुकानें खोल रखी हैं, 1500 रुपए जमा करो, 2100 रुपए जमा करो, काल सर्प योग का निदान करो। धत तेरे की जीवन पैसा देख करके काल सर्प मिटाना चाहता है। अरे माँ का आशीर्वाद ले ले और माँ के चरणों की धूल माथे पर लगा ले। काल सर्प तो छोड़ो, काल भी तेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, काल भी तेरा कुछ नहीं करेगा। माँ की दुआ तो ले ले एक बार। आज दुकान लगी है काल सर्प योग की, ध्यान रखना, 2100 रुपए जमा कराओ। अरे वो पैसा लेके साधु ठीक कर रहा, काल सर्प मां तो बिना पैसे के ठीक करती है ना। कितनी भी बड़ी व्याधियां आ जाएं, मां की चरण धूल लगा लेना। और जो व्यक्ति व्यापार करने जाए, दुकान करने जाए, ऑफिस में जाए, दफ्तर में जाए, चंदन का तिलक भले ना हो, मां की धूल लगा के जाना। देख उस दिन दुकान कैसी चलती है, तेरे काम कैसे बनते हैं। इतनी दुआ, इतना आशीर्वाद कौन दे सकता है इस धरती पर मेरे भाई? एक मां ही तो दे सकती है ना। मान्यवर, मेरे जीवन में बहुत सी व्याधियां आई और छूकर चली गई। मैं नहीं मानता कि मेरी साधना के कारण मेरी माँ मेरे साथ है, इसलिए मेरे पास कोई व्याधियां आती नहीं है। वह मुझे छोड़ करके चली जाया करती। माँ तो माँ है मेरे भाई, ध्यान रखिए। मंदिर में किसकी पूजा करते हो तुम? किसी भी मंदिर में जाकर देखना, दुनिया के किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारे में जाकर के देखना, किसकी पूजा करते हो? अपने बनाए हुए भगवान की पूजा करते हैं। मूर्तियां किसने बनाई हैं? तुमने ही तो गढ़ ली है ना। यदि भारत में महावीर स्वामी बनेंगे तो सुंदर नाक बनेगी, चाइना में बनाओ तो नाक चपटी कर दी जाएगी, जापान में जाओ तो आंखें छोटी कर दी जाएंगी। आदमी अपनी ही शक्ल का भगवान तो बनाता है ना, अपना ही चेहरा तो बनाता है ना। वो खुद भगवान बना लेते हो, खुद ही पूजा करते रहते हो। मंदिर में जाकर पूजा करते हो उसकी जिसका तुम निर्माण करते हो,
मैं कहता हूं घर में उसकी पूजा करो जिसने तुम्हारा निर्माण किया है। ध्यान रखिए। अरे उसे बाद में शीश झुकाना जिस भगवान को तुम बनाते हो, उस मां को पहले शीश झुकाओ जिसने तुम्हें बना करके खड़ा कर दिया है। ध्यान रखिए, उसकी कोई कीमत नहीं। जयपुर से गए, मूर्ति खरीद कर ले आए, पूजा करने लगे, अभिषेक करने लगे, करो। मैंने पहले ही कहा कि मेरी श्रद्धा है, इस पर भी मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मेरे भाई उस पर भी तो दृष्टि डालो जिसने तुम्हें बनाया। आज मनोज जी वाकलीवाल सुबह सुबह मेरे पास आए एक पर्चा लेकर मां के बारे में। मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। उसमें लिखा कि एक मूर्तिकार से कहा कि मूर्तिकार, तू सबकी मूर्ति बनाता है, अपनी मां की मूर्ति बना के दिखा। तो मूर्तिकार ने कहा कि मैं उसकी मूर्ति कैसे बनाऊं जिसने मेरी मूर्ति बनाई है, जिसने मुझे गढ़कर यहां खड़ा किया है। एक संगीतकार से कहा कि सबके गीत गाते हो, जरा एक मां का गीत गा के सुना। उसने कहा मेरी क्या औकात की मां का गीत गाऊं, मैं गीत गाता हूं लेकिन गीत गाने की आवाज जिसने मुझे दी है उस पर मैं क्या गा सकता हूं। सोचना है आपको, विचार करना है। एक चित्रकार से कहा कि मां का चित्र बना, तो उसने कहा कि मैंने दुनिया के कैनवास में जिसने मेरा चित्र बनाया, मैं उसका चित्र क्या बना सकता हूं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, जिसने तुम्हें बनाया। मेरे भाई, मैंने महावीर को नहीं देखा, मैंने राम को नहीं देखा, मैंने महान भगवान तीर्थंकरों को नहीं देखा, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि किसी को देखा या ना देखा, हमने अपनी मां को जरूर देखा है। ध्यान रखिए। और उसके व्यवहार में, उसके नेचर में, उसकी साधना में, उसकी पवित्रताओं में मुझे तीर्थंकरों की पवित्रताएं दिखाई दिया करती हैं। कभी अपनी मां के बारे में सोचना एक बार बैठ करके। मेरे भाई, दशहरा मैदान में आकर के प्रवचन करना आसान है, दशहरा मैदान में बैठ करके प्रवचन सुनना आसान है, और यहां होकर के द्रवित हो जाना भी आसान है, लेकिन घर में रहकर मां बाप की सेवा करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। मैं आपको जागृत कर रहा हूं कि घर के भगवानों को मत तरसाओ, जीते जागते भगवान को। हरे कबूतर को दाना डालते हो, चिड़ियों को दाना डालते हो, और मां की थाली में रोटी नहीं रखते हो, तो तुम्हारे उन दानों में कोई दम नहीं हुआ करती है, तुम्हारी उस दया में कोई ताकत नहीं होती है, तुम्हारी करुणा में कोई ताकत नहीं। व्यर्थ है वही ताकत आपकी। क्या तुम्हारा दान ये मुक्ति में ले जाएगा? नहीं मेरे भाई, पहले मां की थाली में ऐसे रोटी मत रखना कि बूढ़ी है रख दो। अरे ऐसी रोटी रखना जैसे पूजा की थाली लगा रहे हो भगवान की, तो समझना तुम्हारा मां को भोजन कराना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म। ऐसी थाली लगाएं बहुएं कि जैसे भगवान की पूजा में लगती हो, नमस्कार पढ़ते हुए लगाओ भगवान का नाम। अरे झिझकते हुए, झुंझलाते हुए, ताने मारते हुए भोजन मत कराओ अपनी सासुओं को। मान्यवर, में एक बात आपको बताऊं कि जब मेरा इस मां पर एक जगह प्रवचन हुआ, एक बहन दूसरे दिन मेरे पास आई, बोले महाराज गजब कर दिया आपने। मैंने कहा क्या कर दिया मैंने? बोले आपका प्रवचन सुन के मेरी झिझोड़ दी, मेरी आत्मा को झकझोर के रख दिया मुझे। मैंने कहा क्या हुआ बहन? बोले महाराज, जब मैं यहां से गई और मेरे पति दुकान चले गए, मैं सीधी रसोई बनाकर दुकान गई और मैंने पति से कहा कि उठो चलो घर। पति ने कहा क्या हुआ? मां से झगड़ा हो गया। बोले वो कुछ नहीं, जो मैं कह रही वो करो, मेरे साथ चलो घर पर, मैं आज तुम्हें लेने। उसने कहा जब से तेरी मेरी शादी हुई है तू आज तक दुकान में नहीं आई, आज क्यों आ गई इस दुकान पर? उसने कहा जो भी है देखो वे बाद में बातें करेंगे, पहले घर चलो। पति ने कहा चलो भाई, चलने में ही फायदा है, यहां दुनिया तमाशा देखे। बोले चलो चलते हैं। घर गई, जाकर के पैर पड़े पति के और बोली आज से नियम ले लो तुम कि तुम जब भी भोजन करो तो पिताजी के साथ बैठ के करना, और मैं भोजन करूं तो सास के साथ बैठ करके भोजन करोगे। वो सूत्र मुझे महाराज से प्राप्त हुआ कि जब तक
तुम भूखे रह लेना जब तक पिता तुम्हारे साथ एक थाली में भोजन न करे। मैं अपनी सास के साथ भोजन करूंगी। जानते हो उस महिला ने क्या कहा कि मैं श्रवण कुमार की मां बनने से पहले श्रवण कुमार की पत्नी बनना ज्यादा पसंद करूंगी। ध्यान रखिए, हर मां चाहती है मेरा बेटा श्रवण कुमार हो। फिर बहनों, ये क्यों नहीं चाहती कि मेरा पति श्रवण कुमार हो? ध्यान रखिए, औलाद तो सब श्रवण जैसी चाहती हैं। आप भी चाहती हैं कि बड़ा खुशी मिलती है आपको कि महाराज जब बोलते हैं तो हमारा बेटा सुधर जाएगा, श्रवण कुमार बन जाएगा। मैं बहुओं से निवेदन करता हूं कि औलाद श्रवण कुमार बाद में पैदा करना। यदि तुम आदर्श नारी हो तो पति श्रवण कुमार जैसा चाहना। उससे कहना कि मैं श्रवण कुमार जैसा पति चाहती हूं कि जो अपने अंधे माँ बाप को कांवड़ पर बिठाकर हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता है। और ध्यान रखना, जो नारी अपने पति को श्रवण कुमार नहीं बना पाई, मैं गारंटी से कहता हूं वो अपनी औलाद को भी श्रवण कुमार नहीं बना पाएगी। ध्यान रखना, बहुओं से मेरा निवेदन है, पति श्रवण कुमार जैसा चाहो। दोनों में बड़ा अंतर है। पुत्र श्रवण कुमार चाहो और पति को मात्र पितृ भक्ति से दूर कर दो, उसके यहां कैसे श्रवण कुमार पैदा होंगे? मां जीवित है तब भी मां है, और मां मर जाए तब भी मां है। जीवित रहती है तो दुआएं देती है, और मर जाती है तो स्वर्ग से दुआएं भेजा करती है। माँ तो माँ होती है। जो लोग कहते हैं कि सागर से गहरा कुछ नहीं है, जो लोग कहते हैं कि आकाश से बड़ा कुछ नहीं है, और जो लोग कहते हैं धरती से ज्यादा सहनशील कोई नहीं है, ये वही मूर्ख लोग कहते हैं जिनने माँ को नहीं जाना है। मेरे भाई, यदि माँ को जान जाओ तो मैं कहता हूं कि सागर की गहराई भी बहुत उथली है माँ के वात्सल्य की गहराई के सामने। आकाश का विस्तार भी सीमित है माँ की भावनाओं के विस्तार के सामने। और धरती की सहनशीलता भी बौनी हो जाती है एक माँ की सहनशीलता के सामने। ध्यान रखें, उनने माँ को नहीं जाना। जो धरती को आकाश को बड़ा कह रहे हैं, माँ को जो जान जाएगा ना, इनकी सब ऊंचाइयां बेकार है। हिमालय की ऊंचाई बेकार है। ध्यान रखिए, मां शब्द तो मां है, मां की कोई उपमा नहीं है। मां तो एक मां है। ध्यान रखना, ना मां कवि है ना मां काव्य है, मां तो दुनिया का महाकाव्य है। ध्यान रखिए, यदि सारी दुनिया की परिभाषा कोई एक अक्षर में मुझसे मांगेगा तो मेरे पास है मां। इससे बड़ा विश्व संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। अरे मां एक विश्वविद्यालय है। मां से बड़ा विद्यालय कौन है इस संसार में? एक शब्द में यदि दुनिया को समझना है और मानव का निर्माण करना है तो एक शब्द उसके पास हो, वह है मां। ध्यान रखिए, बचपन जवानी बुढ़ापा, बचपन में मां, जवानी में महात्मा, बुढ़ापे में परमात्मा। बताओ मेरे भाई, बचपन में मां, जवानी में महात्मा, आखिरी में क्या लगा है? मां। और बुढ़ापे में परमात्मा, उसमें भी मां लगा है। बोल मेरे भाई, तेरी मां ने तेरा कहां साथ छोड़ा? हमेशा तेरे साथ रही। अरे तू बेटा रहा तो मां बन के रही, साधु बना तो महात्मा बन के तेरे साथ रही, और मोक्ष गया तो परमात्मा बनकर मां तेरे साथ रही। मां ने कभी दामन नहीं छोड़ा, चाहे तू बेटा संसारी हो या सन्यासी। अरे सन्यासी और संसारी तो छोड़ो, बेटा भगवान भी बन जाए तो मां वहां तक भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा करती है। अरे मां तो मां है। प्यास लगती है तो ये गंगा मां बन जाया करती है, गंगा मैया का नीर बन जाया करती है। भूख लगती है तो ये तुम्हारी मां धरती मां बन करके खड़ी हो जाया करती है। और जब तुम्हें देश में रहना होता है किसी, तो मां मेरी भारत माता बन करके मेरी रक्षा करने लगती है। मां तो मां हुआ करती है। और जब आकाश का सौंदर्य देखना हो तो
ते माँ आसमां बन जाया करती है, और जब उजेली रात देखना हो ते माँ पूर्णिमा बन जाया करती है। देखना वहां भी माँ हुआ करती है, पूर्णिमा में भी माँ हुआ करती है। और जब मोक्ष मार्ग की भावना जगती है ते माँ जिनवाणी माँ बन करके खड़ी हो जाया करती है। मेरे भाई, माँ कहाँ नहीं है, माँ हर जगह मिलेगी, हर कदम पर माँ मिलेगी, ध्यान रखना। अरे पशु बन जाओ तो भी माँ मिला करती है, और इंसान बनो तो भी, और भगवान भी बनना हो। जैन सिद्धांत कहता है किसी भगवान में इतनी ताकत नहीं है, किसी तीर्थंकर में इतनी ताकत नहीं है कि डायरेक्ट स्वर्ग से मोक्ष चले जाएं, या नरक से, या पशु गति से। अरे मेरे तीर्थंकरों, तुम्हें भी 9 माह माँ की कोख में आना पड़ता है और उसकी गेद में खेलना पड़ता है। बिना माँ के क्या होगा इस जीवन में? मेरे भाई, अनोखा प्यार इस माँ का। अभागे हैं वो लोग जिनके माँ बाप नहीं हुआ करते हैं। उससे ज्यादा निर्धन, दरिद्र, उससे ज्यादा हतभागी, उससे ज्यादा अभागा कोई नहीं है दुनिया में जिसके मां बाप नहीं हुआ करते हैं। सोचना है, तमाम खुशियां प्राप्त कर लो, जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर लो, और जब ध्यान रखना, कोई व्यक्ति यदि बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, वो मां ना हो तो उस ऊंचाई पर उसे लगता है कि आज मेरी मां होती तो अपनी इस बेल को ऊपर चढ़ते हुए देखकर कितना आनंदित होती। मां तो होना चाहिए मेरे भाई। ध्यान रखिए, मां जैसा शब्द, मां जैसा ग्रंथ, अभागे हैं वो गाल जिन पर मां के चांटे ना पड़ा हो। मैंने बचपन में एक बार झूठ बोला। मेरी मां चाहती है, आज भी मेरे साथ है, वह चाहती है कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। उसने बचपन से मुझे सिखाया कि बेटा, मुझे झूठ से बहुत नफरत है। एक दिन मैंने अपनी मां से झूठ बोला, मेरी मां को पता चला तो उसने मेरे गाल पे चांटे मारे। वो इतनी जोर से चांटा मारा कि अब जब जब झूठ बोलने का साहस करता हूं तो चांटे की टनकार सुनाई देती है। उस मां ने मुझसे कहा था कि बेटा ध्यान रखना, मैं बांझ का जीवन स्वीकार कर लूंगी, लेकिन झूठ बोलने वाले बेटे की मां बनना स्वीकार नहीं करूंगी। ध्यान रखना। आज उसके संस्कार हैं कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं। ध्यान रखिए, झूठ से उनको सख्त नफरत रही है। मेरे भाई, मां की गोद में जो सुकून है ना, मैं तो आपसे कहता हूं कि बीमार हो जाते हो, अस्पताल में भर्ती हो जाते हो, आईसीयू में चले जाते हो, कोई आदमी कितना भी बीमार हो, आज ये नुस्खा मेरा अपना लेना, कितना भी सिर दुख रहा हो, वो कितने भी तुम जवान हो गए हो, अपनी मां की गोद में सिर रखना, तुम्हारे सिर का दर्द छूमंतर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। मां जब दबाएगी ना तो सारी पीड़ा हर ली जाती है। मेरे भाई, कोई अशुभ योग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती यदि मां तुम्हारे पास है। आचार्य मां ने तुमको भी कहना पड़ता है कि जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग में रंगी हुई, एक हिरणी भी अपने बच्चे की ममता की खातिर शेरनी से मुकाबला करने को तैयार हो जाया करती है। इतनी शक्ति ना बादाम खाने वालों को आती है, ना दूध पीने वालों को आती है। अरे कितना भी काजू किशमिश खा लेना, कितने भी पहलवान, गामा पहलवान बन जाना, कितने भी खली बन जाना, ध्यान रखना, यदि खली के सामने, यदि खली में भी इतनी ताकत नहीं है कि किसी मां की गोद से दुधमुहा बच्चा छीन करके दिखाए, ध्यान रखना, सारी शक्ति चौपट हो जाया कर। मां की शक्ति अदम्य शक्ति हुआ करती है। मां से बड़ा कौन है? अरे मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है मेरे भाई। मां नहलाती है, धुलाती है, तन का मैल हटाती है। ये मां का प्यार। बच्चा नहीं नहाता, जबरदस्ती पकड़ के ले जाती, चल नहाना पड़ेगा। बच्चा फिर भागता है, फिर पकड़ती है, 2 चांटे लगाती है, नहा रहा है कि नहीं नहा रहा है, कितना मैल लगा रखा है शरीर में, नहला देती है, जबरदस्ती साबुन लगाती है। बच्चा रो, मेरा बेटा नहाना पड़ेगा, नहाना, जबरदस्ती बच्चा रो रहा है, नहला रही है,
ये माँ की नफरत नहीं, ये माँ का प्यार है मेरे भाई। और जिस मैल को साबुन से धुलाया था ना, नहलाने धुलाने के बाद फिर एक काजल की डिब्बी लेती है और फिर मैल माथे पे लगा देती है। मैल धुलाना भी माँ का प्यार है और मैल लगाना भी माँ का प्यार हुआ करता है। चोट लग जाए तो माँ का दिल रो पड़ता है, माँ सिसक उठती है। माँ का रोना चोट लगने पर यह भी माँ का प्यार है। और चोट को ठीक कराने के लिए डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना ये भी माँ का प्यार हुआ। बड़े अनूठे प्यार है, ध्यान रखना माँ के। खुद मारेगी तो चलेगा, पड़ोसी मारे तो शेरनी बन करके खड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना। पड़ोसी तो छोड़ो, बाप मारे तो भी ढाल बन के खड़ी हो जाएगी कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, ध्यान रखिए। ये माँ का प्यार, अद्भुत महिमा है माँ की। सोचना, अरे तुम्हें मालूम होगा कितना भी आंधी तूफान आ जाए, मां की नींद नहीं खुलती। और बच्चा थोड़ा सा कुनमुना जाए तो कितनी भी गहरी नींद में हो, मां का हाथ बच्चे की पीठ पर चला जाता है, बच्चे की कुनमुनाहट में जाग जाती है, लेकिन आंधी तूफान की आवाज में सोती रहती है। ये मां है मेरे भाई। औलाद कितनी भी बिगड़ जाए, मां तो मां होती है। एक लड़की हवस का शिकार हुई, वासना का, भाग गई लड़के के साथ। एक ही लड़की थी, कब तक चलेगा ये? समय बीता, 2.5 वर्ष हो गए। एक दिन उसने सोचा कि मैंने अपनी मां के साथ बहुत गलत किया है,